समझिए, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, विश्व में रेलवे का विकास। क्या देख रहे हैं? विश्व में रेलवे का विकास, ठीक है ना। इसका ये कैमा क्लास है, सेकंड क्लास है ना जी। फर्स्ट क्लास हम लोगों ने देख लिया है और उसका वीडियो भी आप लोगों को, ठीक है ना, मिल गया होगा, यानी कि वीडियो अपलोड कर दिया है। अब ये सेकंड वीडियो है, विश्व में रेलवे का विकास। तो जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे का है, आरासन में क्या है उसके आगे का है। और ये जस्ट क्या है, अभी समझिए ये क्या है, जैसे ऑलरेडी अभी आपको समझा चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट नहीं आए होंगे, ठीक है ना। तो वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है जो देखते हैं कुछ स्टूडेंट रेगुलर रहता है लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया, यानी उसको बहुत मजबूरी रहा होगा, ठीक है ना। तो उसके स्टूडेंट के लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि हम करें। तो पढ़ने वाला स्टूडेंट के लिए करेंगे तो कर रहे हैं यही कि पढ़ा दिए, फिर भी वीडियो के माध्यम से रिवीजन के थ्रू उसको वीडियो मिल जाएगा और क्या करेगा, घर के एक बार पढ़ लेगा, समझ आ रहा है। यानी कल अगर कल आएगा भी तो उसको दिक्कत नहीं होगा। तो क्या है, रिवीजन वीडियो, इसीलिए ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब इसको फिर से समझिए, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पिछले विश्व में रेलवे के विकास के इतिहास को हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से विश्व में रेलवे का विकास हुआ है, 18वीं शताब्दी में हुआ है कि नहीं। भारत से भी कंपेयर करके कुछ पॉइंट हम समझाए थे, याद आ रहा है, ठीक है। अब उसके आगे की कहानी तो पिछले क्लास में बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जितना कॉन्टिनेंट है, यानी कि महाद्वीप है, यानी उत्तरी महाद्वीप, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इस सब में हम लोग देखेंगे कि वितरण किस तरह से। तो अब क्या देखेंगे, सेपरेट वाइज। क्या देखेंगे, सेपरेट वाइज देख लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में रेलवे का वितरण किस आधार पे है कि नहीं। तो देखिए पहले हम लोग कि विश्व में रेलवे का वितरण, तो क्या आपको लगता है कि समान वितरण होगा? नहीं, विश्व में रेलवे का क्या होगा, असमान वितरण होगा। क्योंकि हर जगह एक जैसा रेलवे नहीं होगा, कहीं ज्यादा रेलवे का विकास होगा तो कहीं कम होगा, कहीं कम ही जगह में बहुत सारा रेलवे लाइन निकला हुआ होगा, जिसको क्या कहेंगे, बहुत सघन, क्या कहेंगे, बहुत सघन। तो कहीं क्या होगा, एक आध दो लाइन रेलवे लाइन होगा, यानी वो बिरल होगा, तो कहीं सघन है। यानी मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जो रेलवे का विकास है, यानी कि जो रेलवे का स्ट्रक्चर है या जो भी है, वो हर कॉन्टिनेंट में समान नहीं होगा, यानी कह सकते कि असमान होगा। इसलिए क्या है, काट दिए हैं, समान वितरण समान नहीं होगा। क्यों? कि कहीं पे अधिक घना होगा तो कहीं पे विरल होगा, समझ आ रहा है ना। और घना विरल होने का कारण है कि विकास के कारकों का कारण, विकास के कारकों का कारण, कहीं पे कॉन्टिनेंट में कारक मौजूद होगा, यानी विकास करने का कारक बहुत मौजूद है, यानी कि कारण उसके पास मौजूद है कि हमको रेलवे का विकास करना है, तो वहां विकास ऑलरेडी हुआ होगा। अब कोई कारक नहीं है, जरूरतें नहीं है, जरूरत नहीं तो हो सके संसाधन नहीं हो विकास करने के लिए, तो क्या वहां होगा, नहीं ना होगा। सोच के देखिए कि कोई घर में कोई महिला ज्यादा स्वस्थ नहीं रह पाती है, तो घर का काम करने के लिए अधिकतर मशीन का उपयोग करेगी। मसाला पीसना है, हालास्ट का तो समझ ना, लोग देखौगा में मिक्सी लेके चलाता है, दिखाना है हमका, ट्रेंडिंग। स्वस्थ भी सिलबट्टा पे नहीं पीसेगा, कहा है उसका स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, यही समझता है। अगर देखिए आज कोई सिलबट्टा पे पीछेगा ना तो कहेगा सिलबट्टा पे पीसता है, यानी उसको समझता है उसका स्टैंडर्ड लो है, नहीं समझा ना। क्योंकि जो मजा सिलबट्टा पे पीसा हुआ आएगा मिक्सी में नहीं आएगा। मिक्सी में ग्राइंड होता है, क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में जाता है, लेकिन सिलबट्टा पे सारा मिक्स होता है, यानी धनिया का चटनी बना रहे हैं, टमाटर मटर पे सब का रस मिक्स होगा और उसका स्वाद कुछ होगा। और हेल्थ के लिए भी क्या होता है, यानी कहने का मतलब रोटी बनाना है तो मशीन, कपड़ा धोना है तो मशीन, यानी उसको जरूरत है तो संसाधन का विकास किया, नहीं लगा तो था। वही बता रहे हैं कि रेलवे का विकास हुआ है तो कारक होना चाहिए, यानी कारण होना चाहिए तो विकास होगा, तो विकास होगा। जरूरत नहीं तो विकास होगा, लेकिन कम होगा जरूरत भर। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होगा, जरूरत है लेकिन संसाधन नहीं है तो बढ़ नहीं है। मान लीजिए कोई, जैसे एग्जाम्पल दिए, कोई बीमार है, मतलब इतना सही से काम नहीं कर सकता, लेकिन पैसे नहीं है, तो क्या सब मशीन होगा उसके पास, नहीं होगा, पैसों अपने से करेगा। तो कारक दो हो सकता है, या तो जरूरत हो या तो संसाधन मौजूद हो तो विकास होगा, या तो कारण नहीं हो और संसाधन भी नहीं हो तो विकास कम होगा। समझ में आ गया? ये पॉइंट क्लियर हुआ?
विकास के कारकों का कारक, ठीक है ना। बुक आप लोग पढ़ के आए थे, लेकिन हम गारंटी के साथ करते हैं पढ़े, अच्छी बात है क्योंकि आप एक बार रिकॉल किए हुए, लेकिन अभी जो पढ़ा रहे हैं तो उससे कई गुना आपको समझ में आ रहा होगा, समझ आ रहा ना कि बीच में रेलवे का विकास कैसे हो रहा है। तो एक बार जैसे ये जो रहेगा ये दिमाग में छप जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आंसर नहीं डायरेक्ट लिखा है तो आपका कॉपी में इस तरह से बना हुआ होगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो वहाँ एग्जाम में आप लिख क्या जाइएगा, समझ आ रहा है ना, छोड़िएगा नहीं। क्योंकि आप देखिए जब कारक अलग अलग है तो यहाँ पे देखते हैं कि पूरे विश्व में पूरे विश्व यानी पूरे महाद्वीप, समझ आ रहा है ना। देखिए आपका कि अकेले अगर रेलवे की लंबाई की अगर बात करें कि रेलवे की लंबाई में प्रथम स्थान कौन रखा है, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, समझ आ रहा है ना। यहाँ लंबाई की बात कर रहे हैं, सघनता की बात नहीं कर रहे हैं। लंबाई में सबसे ज्यादा कौन रख रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान, और पूरा विश्व में जितना रेल की लंबाई हो अकेले 40% अकेले उसके पास है, बाकी 60% में अन्य देश है। यानी कि लगभग अगर देखिए 200 कंट्री 200 में से अकेले ही रख ले कितना 40%, अब बाकी 60% में और सब में है, तो समझ सकते हैं कि कितना लंबाई में प्रथम स्थान है। समझ आ रहा, नींद आ रहा है जी, हो सकता है सही में ट्रेन में बैठी होगी खिड़की के पास में, हवा लग रहा होगा है ना जी, नींद आ गया। लेकिन ध्यान से कि उतरना है बांका घाट, एक अच्छी जगह से सीधा कहाँ ना पहुंच जाओ बख्तियारपुर, ठीक है, पूरा होश में। यहाँ पे देखिए लंबाई के आधार पर प्रथम स्थान कौन रख रहा है, यूएसए। तो कितना लंबाई होगा, 294,000 किलोमीटर। चूंकि ये आपका बुक के डाटा है, प्रेजेंट में डाटा चेंज हो गया होगा क्योंकि आए दिन विकास हो रहा है, समझ रहे हैं, आए दिन विकास हो रहा है। लेकिन आप बुक के आधार पर ही अगर एग्जाम में पूछेगा तो यही तो बताइएगा, क्योंकि करंट अफेयर तो है नहीं कि डाटा आप ठीक है एग्जैक्ट दीजिएगा, ऑप्शन भी इसी तरह से रहेगा। हालांकि ये नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो पॉसिबिलिटी है कि क्या पूछेगा, प्रथम स्थान कौन रखता है, ठीक है। तो प्रथम स्थान ये है, तो हम आगे का भी देख लेते हैं कि दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, पांचवा कौन, छठा कौन, सातवां कौन, 7 तक देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा से जो 7वां रखता है तो दूसरा कौन है, चीन, ठीक है ना। तीसरा कौन आ जाएगा, रूस। चौथा अपना देश भारत, और पांचवा कनाडा, छठा जर्मनी, सातवां ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं कि लंबाई तो ये कितना है, 150 किलोमीटर, मतलब ये हजार में है, क्या है, यानी कि 150,000 किलोमीटर। तो देखिए चीन लंबाई में 150 किलोमीटर, ये 85 किलोमीटर, और भारत 65 किलोमीटर, यानी 65 मतलब 65,000 किलोमीटर। तो आप इतना ही तक याद रखिएगा, काम चल जाएगा, न तो इतना भी नहीं रखिए, चीन का और भारत का याद रखिएगा। कनाडा का 49 किलोमीटर, जर्मनी का आपका 39 किलोमीटर, और ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी छोटा है, ये सब क्या है, नोट पॉइंट दे दिए, सब लंबाई 1000 किलोमीटर में, क्या है, तो ये लंबाई के आधार पर देख लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा एक बार बोलिएगा, पहला स्थान यूएसए कितना, 294,000 किलोमीटर। दूसरा चीन कितना, 195 150,000 किलोमीटर। तीसरा रूस कितना, 85,000 किलोमीटर। चौथा भारत कितना, 65,000 किलोमीटर, ठीक है ना। पांचवा कनाडा कितना, 49,000 किलोमीटर, ठीक है ना। छठा जर्मनी कितना, 39,000 किलोमीटर, ठीक है ना। और अंतिम में ऑस्ट्रेलिया सातवां कितना, 36,000 किलोमीटर। याद हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद आइए अब हम लोग एक एक कॉन्टिनेंट को बारी बारी से देख लेंगे, ठीक है ना। तो पहले उत्तरी अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। उत्तरी अमेरिका में रेलवे का विकास किस तरह से, उतना भी डिग्री जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना काम लायक है उतना हम लोग देख लेंगे, है ना जी। और भारत का जब हम बताएंगे तब वहां डिग्री बताएंगे, समझ आ रहा है ना, एकदम एक एक रेलवे लाइन पर घुमा देंगे, समझ आ रहा है। हाँ आप गिट्टी खाली देखिएगा, कहीं छितरा लो तो चुनिए, क्योंकि भारत का रेलवे है, सरिया दीजिएगा, ठीक है। जब भारत में आइएगा तो यहाँ खाली ट्रेन पे घूमिए, समझ आ रहा है ना। देखिए उत्तरी अमेरिका में पहला है प्रेजेंट कंडीशन, अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा जाल बिछा हुआ है। जाल मतलब समझ गए ना, अगर ये उत्तरी अमेरिका है तो यहाँ से बहुत सारा हर जगह जाल दिखा है, जाल जाल जाल, समझ रेलवे का सबसे ज्यादा है। और विश्व में अकेला क्या है, 40% ही बोले थे, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका में, यूएसए में। अब देखिए
विश्व में अगर देखिएगा तो हम लोग इसको देखते हैं यूएसए, ठीक है ना। तो यूएसए का अगर देखते हैं तो यूएसए में आपका पूर्वी भाग, पूर्वी क्या है, तटीय भाग, पूर्वी तटीय भाग, और किसका तट, अटलांटिक महासागर के भाग पे सघन पाया जाएगा यूएसए में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में 3 भाग में कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, और मध्यवर्ती क्षेत्र यूएसए में भी पाया जा रहा है। ये क्या है, मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद कनाडा में आ जाइए, तो कनाडा में जो आपका आएगा तो ये आपका दक्षिणी अटलांटिक तट पे, दक्षिणी, ये जो है आपको दक्षिणी, ठीक है ना, दक्षिणी कनाडा का क्या है, अटलांटिक तट, ठीक है ना, क्या है, अटलांटिक महासागर का तट। देख रहे हैं दक्षिण में है कि नहीं, दक्षिण में है, दक्षिण में है, चूंकि दक्षिण में इधर नहीं, कहाँ, अटलांटिक तट इधर है, तो यहाँ पे है अधिक घना, समझ में आया। और ये जो है ये कैसा है, सार्वजनिक सेक्टर का है, कैसा है, सार्वजनिक सेक्टर का है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए कनाडा में अगर बात करें तो कनाडा में मुख्य रूप से 2 प्रकार के, यानी 2 रेलवे लाइन, मुख्य रूप से 2 रेलवे लाइन है कनाडा में, मुख्य रूप से 2 रेलवे लाइन है। पहला अगर देखते हैं तो पहला का नाम है कैनेडियन पैसिफिक, कैनेडियन पैसिफिक। कैनेडियन पैसिफिक का कहने का मतलब है कि कनाडा से लेकर पैसिफिक तक है, समझ आ रहा ना, पैसिफिक तक है, नहीं समझ आ रहा है। जैसे भारत में अगर देखिए खास करके अपना पटना में, तो मान लीजिए कि एक ट्रेन है, राजगिरवा ट्रेन, यानी उसको बोलते हैं, नाम कुछ और होगा लेकिन बोल चाल में राजगिरवा बोले लगे, जो ट्रेन चल रहा हुआ शायद दानापुर से राजगीर चलता है, ये जंक्शन से, चलो मान लीजिए जंक्शन से हम एग्जाम्पल मानते हैं, ठीक है ना, कहाँ से, जंक्शन से, तो यानी कि क्या है, पटना जंक्शन से कहाँ चलेगा, राजगीर, उसको कहेंगे पटना राजगीर लाइन, पटना राजगीर लाइन। फतवा से देखते हैं उधर कट जाता है, कटता है ना सिंगल लाइन, तो कोई कहेगा कौशल रहती है, बोलेगा राजगीर लाइन, बोलता है कि नहीं बोलता है, ठीक है। तो उसी तरह कनाडा में, कनाडा से लेकर पैसिफिक तक, ठीक है ना, जिसको बोलेंगे कैनेडियन पैसिफिक मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक कैसा, रेलवे मार्ग। दूसरा है कनाडा नेशनल रेलवे मार्ग, कनाडा राष्ट्रीय मार्ग, यानी कहने का मतलब है कि अब कनाडा से तो स्टार्ट होगा, तो ये कनाडा से स्टार्ट होकर पैसिफिक तक जा रहा था, लेकिन हो सके कनाडा से ऐसा होगा कि उसके पूरे देश में फैलेगा, वहीं से, है कि नहीं, वहीं से उसको बोलेंगे कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। जैसे यहाँ पे जंक्शन बोले तो जंक्शन से राजगीर भी जा रहा है, लेकिन जंक्शन से बहुत जगह भी जा सकता है, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता, देश के हर एक कोने में। तो सबको सम्मिलित रूप से ई वाला को क्या कहेंगे, जंक्शन राष्ट्रीय या जंक्शन नेशनल रेलवे मार्ग भारत के लिए, समझ आए कि नहीं। तो उसी तरह कनाडा में कैनेडियन नेशनल मार्ग, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है अच्छे से। उसके बाद देखिए तो जहां अधिक रेलवे का विकास होगा, यानी सघनता ज्यादा पाया जाएगा, वहां ऑटोमेटिक नगरीकरण होगा कि नहीं, क्यों ऑटोमेटिक नगरीकरण होगा, तो यहाँ लोगों का आवन जावन ज्यादा लगा रहेगा। जैसे पटना जंक्शन सबसे ज्यादा अगर भीड़ देखिएगा तो लोगों का आवन जान बहुत ज्यादा लगा होता है ना, इसलिए देखिएगा अगर खास करके अगर कोई प्लान करता है कि भारत को डिस्टर्ब करना है, क्या करना है, भारत को डिस्टर्ब करना है, खास करके बिहार को, तो पटना जंक्शन को टारगेट बनाएगा। कभी कभी सुनेंगे कोई पोस्ट करेगा कि पटना जंक्शन भी कर देंगे, कर देंगे, बम लगा देंगे, कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जनसंख्या ज्यादा है, तो नगरीकरण भी ज्यादा है, क्योंकि देखिए लोगों का आम जान ज्यादा है, तो लोगों का जरूरत भी ज्यादा होगा, तो होटल है, समझ आ रहा है नहीं, होटल वगैरह है, हर तरह का रूम है, यहाँ नगरीकरण नगर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, हर एक तरह का दुकान मिलेगा आपको, सुई से लेके, समझ रहा है कि नहीं, एक बड़ा से गाड़ी के शोरूम तक मिल जाएगा, हवाई जहाज तक मिल जाएगा, समझ आ रहा है, ठीक है। तो नगरीकरण होगा। अच्छा, नगरीकरण अगर ज्यादा हो रहा है जी, तो यहाँ से वही चीज हुआ कि नहीं, आर्थिक विकास ज्यादा होगा कि नहीं, आर्थिक विकास होगा कि नहीं होगा, समझ आ रहा ना, आर्थिक विकास होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखिए अगर स्पेशल कनाडा की बात करें तो कनाडा में जो रेलवे का उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से गेहूं एवं कोयले की परिवहन के लिए, मुख्य रूप से कहने का मतलब केवल नहीं, यानी कि और भी चीज के लिए उपयोग होगा, लेकिन मुख्य रूप से किसके लिए, गेहूं और कोयले के लिए, आ रहा है समझ में। तो ये आपका
उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप था उसमें रेलवे मार्ग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा कॉन्टिनेंट में जाएंगे और वहां भी रेलवे मार्ग पे घूमेंगे, समझ आ रहा है। तो उत्तरी अमेरिका आप लोग घूमी है कि नहीं घूमी है, ट्रेन पे बैठ के। पीछे पहले आपको बस के थ्रू घुमाए थे, ठीक है ना, यानी कि सड़क मार्ग से। ज्योग्राफी ऐसा ही है, बिना पैसा खर्चा करिए पूरा देश का भ्रमण कर सकते हैं, है ना जी। अभी थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा भी खाए कहाँ, अटलांटिक के पास जाकर ट्रेन में बैठा बैठा, उसको इसलिए नींद भी आ रहा था, ठीक है। तो चलिए बोर्ड समय है जी, कितना समय हो रहा है, समय होगा तो ही बताएंगे, नहीं तो कितने क्लास करके रखें, कितना टाइम हो रहा है, 9:26 तो रहने देते हैं, ठीक है ना, जल्दी भी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बहुत कुछ ही बता देते हैं, नहीं बता देते हैं, लेकिन कोई काम कर रहा था, लेकिन ये बार आपके दिमाग में छप गया। और ये छपावट ज्यादा दिन तक कब रहेगा, जब घर पे जाके नोट्स बनाइएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ रहा। बीच में रेल मार्ग का वितरण और विकास हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग एक महाद्वीप को देख लिए, यानी कि अमेरिका को या उत्तरी अमेरिका को देख लिए, ठीक है ना। दूसरा हम लोग देख लिए क्या, यूरोप को, कि यूरोप में रेल का विकास, हाँ टाइम ऑफ कर लीजिए, ठीक है ना। यूरोप में रेल का विकास कैसा है, ठीक है ना, वहाँ का रेल का स्ट्रक्चर कैसा है, लाइन कैसा है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यूरोप का मैप बनाएंगे। तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्या यहाँ पे जस्ट पढ़ा दिए, डिवीजन वीडियो है, ये यूरोप है, ये क्या है आपका रेड से यूराल पर्वत है, क्या ये यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत डिवाइड कर रहा है यूरेशिया को, यानी यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, यूरेशिया, ठीक है ना। तो इधर वाला पार्ट आपका कहलाएगा, यानी कि यूराल पर्वत का पूरा वाला हिस्सा क्या हो गया, एशिया, और पश्चिम वाला हिस्सा यूरोप। और हम लोग देख रहे हैं किसमें, यूरोप में रेल मार्ग। देखिए यूरोप में, तो यूरोप में अगर लंबाई की बात कीजिएगा तो टोटल यूरोप में कितना लंबा, ठीक है ना, रेल मार्ग है, तो कितना है 4,40,000, कितना है 4,40,000, ठीक है ना, किलोमीटर लंबा क्या है यूरोप में रेल मार्ग है, यानी क्या है ये अधिकतम है। और यहाँ जो ये जो लंबाई है रेल का, यहाँ दो तरह के रेल मार्ग मुख्य रूप से पाए जाते हैं, यानी कि डबल लेन वाला और एक होता है बहुत ज्यादा, यानी मतलब 2 से अधिक लाइन वाला। एक लाइन वाला बहुत ही कम होगा, जैसे एक लाइन वाला हम लोग का जैसे देखिए फतुआ से राजगीर वाला जो कटता है शायद एक लाइन है, एक ही लाइन है ना, ठीक है ना, एक ही लाइन है। लेकिन अभी देखिए हम लोग जो, ठीक है ना, अभी यहाँ पे, ठीक है ना, ये एरिया कच्ची तरह वाला एरिया में है, यहाँ पे स्टेशन में बनता घाट, वहाँ पे कितना लाइन, 2 लाइन। वही जंक्शन चले जाइए, जंक्शन में बहुत सारा लाइन है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म से लेकर 10 नंबर प्लेटफॉर्म तक, है ना जी। महावीर मंदिर के साइड जाइएगा तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म, और उधर जाइएगा इधर, ठीक है ना, करदिगैया बोलते हैं, करदिगैया साइड जाइएगा 10 नंबर प्लेटफॉर्म, यानी 10 लाइन हो गया, है कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ है, ठीक है ना, कि डबल लेन और मल्टी लेन, बहुमार्ग और दोहरे मार्ग। देखिए यहाँ आप लोग कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाने का प्रयास किए हैं, ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन, है ना जी। और बीच में क्या है, बीच में स्टोन यानी गिट्टी रहता है भरा हुआ, और ये खंबा बना दिए हैं। खंबा क्या है, मतलब बिजली का, है ना, लगे देखने में भी क्या है, रेलवे ट्रैक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है ना, ठीक है ना, यहाँ ये क्या है, रेलवे ट्रैक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद वीडियो चल रहा है ना, अब देखिए उसके बाद बहु वाला में क्या हो जाएगा, यानी कि 2 से अधिक ले लेंगे तो 1 लाइन 2 लाइन, एग्जाम्पल में 3 लाइन है, समझ में आ रहा है ना, समझने के लिए समझ जाइए। अब उतना हम बनाते जाएंगे जंक्शन के साथ 10 प्लेटफॉर्म, समझ जाइए। यहाँ पे क्या मिली, खंबा क्या हो गया एग्जाम्पल, यानी कि दोहरी और बहुमार्ग, यानी 2 से अधिक मार्ग है, आ रहा समझ में। और इसमें देखिएगा कि बेल्जियम, ठीक है ना, बेल्जियम एक जगह है यूरोप में, ठीक है ना, बेल्जियम एक जगह है यूरोप में, वहां पे प्रति 6.5 किलोमीटर क्षेत्रफल में 1 किलोमीटर लंबाई वाला आपको रेल मार्ग मिल जाएगा,
प्रति 6.5 किलोमीटर वाले एरिया में क्या मिल जाएगा? 1 किलोमीटर रेल मार्ग मिल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, समझ आ रहा है इतनी शॉर्ट में? 6.5 प्रति इतना लंबा रेल मार्ग मिल जाता है, आ रहा है समझ में? और ये विश्व का सघन रेल मार्ग है, इसीलिए क्या है, विश्व का एक तरह से सघन रेल मार्ग की गिनती में आता है। कौन सा? यूरोप का बेल्जियम वाला हिस्सा। ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आइए। ठीक है, इसमें देखिए सघन है ज्यादा, तो सघन कहाँ होगा? जहाँ जरूरत होगा, जहाँ तो जरूरत कहाँ, जहाँ उद्योग धंधा लगेगा, वहीं से माल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होगा, तो वहाँ क्या होगा? रेल का अधिक सघन विकास होगा। आ समझ में? तो यूरोप में जहाँ औद्योगिक क्षेत्र होगा वहाँ का क्या होगा? सघन पाया जाएगा। उसका देखिए यूरोप में जो है मुख्य रूप से रेल केंद्र है, यानी कि रेल का कौन सा मुख्यालय है? समझ रहा है? मुख्यालय जोन समझ रहे हैं? आ रहा है ना समझ? मेन हेड क्वार्टर, जैसे देख रहे हैं पटना जंक्शन हो गया, इधर फतुहा हो गया, दानापुर हो गया, उधर साइड हाजीपुर हो गया, है कि नहीं? भारत में अगर देखेंगे तो आप डिटेल में हम लोग देख लेंगे। फिर उधर आप यूपी साइड जाइएगा तो उससे पहले मुगल सराय, जिसको दीनदयाल उपाध्याय बोल दिया गया जंक्शन, समझ रहे नहीं? तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर है आपको कौन कौन है आपका, बोलिए? लंदन, पेरिस, गाना नहीं जी, लंदन देखा पेरिस देखा, है ना? तो लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वार्सा, ये ऐसा जगह है कि रेलवे का मुख्य केंद्र है किसका? कौन सा? यूरोप का, सॉरी हाँ यूरोप का है। ठीक है, यूरोप देख रहे हैं। अब इसमें देखिए चूंकि यूरोप में इंग्लैंड में एक टनल है, टनल मतलब सुरंग, क्या? सुरंग, ठीक है ना? उस सुरंग का नाम है यूरो टनल ग्रुप, यूरो टनल ग्रुप। और इस टनल के माध्यम से लंदन से लेकर पेरिस तक, लंदन से लेके पेरिस तक को जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देख रहे हैं टनल है, क्या है? टनल है। और जिस कारण इसका कह सकते हैं कि रेल बहुत विकसित है ना जी? क्यों? क्योंकि सोच के देखिए, अगर पर्वत होगा, टनल है यानी कि पर्वत को तोड़कर उसमें से बनाया, तो रेल को विकास किया कि नहीं विकास किया? जहाँ रेल मुश्किल था वहां भी रेल पहुंचा दिया टनल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या है? रेल विकसित है। तो ये हो गया, ठीक है ना, मुख्य रूप से यूरोप में। यूरोप में इतना ही आप लोग को जानना है, ठीक है ना? बाकी अब आइए एशिया में। तो एशिया में भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि देखिए उत्तरी अमेरिका में हम लोग देख चुके थे, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, खास करके कनाडा वाला, और यहाँ पे मध्य ये वाला हिस्सा देखिए ज्यादा रहा है, और कनाडा में ये वाला हिस्सा ज्यादा रहा है, ठीक है? हाँ, उसके बाद अभी जस्ट यहाँ वाला देखेंगे, ठीक है ना? और यहाँ पे देखिए ज्यादा आपको सघन मिलेगा यूराल पर्वत से पश्चिमी वाला हिस्सा, पश्चिमी इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? यूरोप में सघन हिस्सा, यानी यूराल पर्वत के जस्ट सटा हुआ क्या होगा? यूरोप में सघन होगा। अब आइए एशिया में, ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, और यहाँ पे जस्ट क्या होगा? यूराल पर्वत। यूरोप अभी देख लिया, अब एशिया इधर हो गया, एशिया इधर हो गया। एशिया में देखिए मुख्य रूप से 3 ऐसे देश हैं जहां रेल मार्ग अधिक सघन है, मुख्य रूप से भारत, चीन, जापान। भारत, चीन, जापान, ठीक है ना? देखिए अपना देश इंडिया, ये यहाँ पे चीन होगा और यहाँ पे जापान, ये तीनों मुख्य रूप से क्या है? सघन रेल मार्ग है ना? ये क्या है? और चीन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चीन, ठीक है ना, रेल के लंबाई में दूसरा स्थान रखता है, पहला यूएसए रखता है, ठीक है ना? चीन 1,500, समझ रहा ना, मतलब 150,000 किलोमीटर लंबाई यानी सेकंड रखता है यूएसए के बाद, ठीक है? उसके बाद देखिएगा क्योंकि इसमें मध्य एशिया में और इधर पूर्वी एशिया में मरुस्थल है, तो यहाँ पर चूंकि जनसंख्या कम है तो रेल मार्ग का भी ज्यादा विकास नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये हो गया एशिया। बाकी आगे जो भी कॉन्टिनेंट है उसको हम, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में दक्षिण अमेरिका को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। डिटेल में जब भी पढ़ेंगे तो इंडिया के बारे में, ठीक है?